सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको जो उद्धव जी के प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे उसके अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण इस यूनिवर्स का कैसे ये यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कि सृष्टि कैसे बनी थी, किन तत्वों से सृष्टि बनी थी ये, और ये तत्व कौन से हैं, किस प्रकार से एक साथ जुड़ते हैं तो सृष्टि बनती है, और किस प्रकार से यही तत्व जब उल्टे प्रोसेस में जाते हैं तो प्रलय का भी कारण बन जाते हैं। तो आज मैं आपको ये सब अच्छे से बताने वाली हूँ, क्योंकि ये वाली इस टॉपिक पर मैं पहले 2 बार और वीडियो बना चुकी हूँ, बट आज मैंने इस चीज़ को और बेटर तरीके से आप तक पहुँचाने के लिए इसको आज मैंने बोर्ड पर यहाँ पर डिस्क्राइब करा है, जिससे जब आप वो वर्ड्स लिखे हुए देखेंगे तो आप उसको और ज़्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। और साथ में विष्णु कोश के अंदर आज मैं आपको बताऊंगी कि रावण कौन था। रावण को हम सब जानते हैं, मगर रावण किसका पुत्र था और रावण के जो पूर्वज थे वो कौन थे, आज विष्णु कोश में मैं आपको वो सुनाने जा रही हूँ। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी सृष्टि है, ये प्रकृति है, ये बहुत जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनसे बनी है, तत्वों से मिलकर ये सृष्टि की रचना हुई है। तो ये तत्व हम से कोई वैसे पूछेगा तो हम तत्वों के नाम ऐसे रैंडमली बता सकते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये सारे तत्वों से हमारा यूनिवर्स बना है। मगर ये सब तत्व क्या है, तत्वों को कैसे मिलाकर भगवान ने क्या इसके अंदर प्रोसेस में इसको किस प्रकार से डाला, मैं आपको थोड़ा सा उससे बताना चाहती हूँ। इस टॉपिक को जो है, इस टॉपिक का जो नाम है श्रीमद् भागवतम के अंदर उसको तत्वों की संख्या, पुरुष एवं प्रकृति विवेक का नाम दिया गया है, और इसको भगवान ने सांख्य योग भी कहकर उद्धव जी को समझाया है। तो जिसमें इस प्रकार से भगवान जैसे इसमें बताते हैं कि ब्रह्म 2 भागों में विभक्त हुआ। जो ब्रह्म है हमारा, ब्रह्म के 2 हिस्से में उसका विभाजन हुआ। एक का नाम था प्रकृति और एक का नाम था पुरुष। ये भी हम में से काफ़ी लोग जानते हैं कि प्रकृति और पुरुष से ही ये यूनिवर्स बना है। तो ब्रह्म 2 भागों में विभक्त हुआ, जिसमें से प्रकृति और पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। प्रकृति जो है जगत में कार्य और कारण रूप धारण किया प्रकृति ने, और जो पुरुष है, पुरुष को ज्ञान स्वरूप कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने प्रकृति को शुद्ध किया, तब उसमें से 3 गुण निकले। 3 गुण कौन से, मतलब प्रकृति, अब आपको मैं थोड़ा सा वापस बताती हूँ। ब्रह्म 2 भागों में विभक्त हुआ, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति को भगवान ने शुद्ध किया, तब उसमें से 3 गुण निकले। 3 गुण भी हम सबको पता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। फिर 3 गुण में से फिर महतत्व निकला, महतत्व में से अहंकार निकला। अहंकार जो है ये भी 3 प्रकार के हैं, हम सब जानते हैं, सात्विक अहंकार, तामस अहंकार और राजस अहंकार। सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई। फिर पंचभूत जो है, पंच महाभूत जो हैं, ये पंच महाभूत के नाम भी हम सब जानते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये हमारे क्या हैं, पंच महाभूत हैं। तामस अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ, गंध उत्पन्न हुई, रस, रूप, स्पर्श और शब्द उत्पन्न हुआ। राजस अहंकार जो है, इसमें 10 जो हमारी जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों को मिलाकर 10 होते हैं, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को मिलाकर राजस अहंकार बनता है। तो ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं, नासिका, रसना, चक्षु, त्वचा और श्रोत। और कर्मेंद्रियां कौन सी हैं, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। तो इस प्रकार से ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ आपको रीड आउट कर दिया है, मगर इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रिय को जो उत्पत्ति हुई थी, तो जैसे नासिका बनी, तो नासिका थी इसलिए मतलब गंध थी, और ये नासिका और गंध किसकी वजह से है, ये पृथ्वी की वजह से है। मतलब पंच महाभूत पृथ्वी था, तो पृथ्वी की गंध है, और गंध को सूंघने के लिए हमारी नासिका का बना है। ऐसे ही जैसे इन तीनों का कनेक्शन एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ, पंच महाभूत का, तन मात्राओं को, इनको जो गंध, रस, रूप ये है, इनको हम तन मात्रा भी कहते हैं।
तन्मात्राएं भी कहते हैं इनको। तो पंच महाभूत, तन्मात्राएं और ज्ञानेंद्रियां, ये 1, 2 और 3, इनका आपस में कनेक्शन क्या है मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। इनका कनेक्शन क्या है कि पृथ्वी थी तो गंध है, गंध है को सूंघने के लिए हमारी नासिका है, जल है तो रस है, रस है तो रसना है, हमारी जीभ है, तेज है तो रूप है, रूप है तो चक्षु है, वायु है तो स्पर्श है, स्पर्श है तो त्वचा है, आकाश है तो शब्द है, शब्द है तो श्रोत है। तो इस प्रकार से इन तीनों चीज़ों का मतलब पंच महाभूत का, तन्मात्राओं का और ज्ञानेंद्रियों का इस प्रकार से आपस में संबंध है। इसको मैं एक तरीके से और आपको समझाना चाहती हूँ कि हमारी जैसे नासिका है, नोज़ है, हमारी नासिका है, तो नासिका का कार्य क्या है, गंध है। रसना मतलब जीभ, जीभ का काम क्या है, रस लेना है। नेत्र हैं तो नेत्र को काम उसको रूप को देखना है। त्वचा है तो त्वचा है इसलिए वो स्पर्श को सहन करती है। श्रोत मतलब कान है तो कान, क्यों, कान का काम क्या है, शब्द को सुनना है। तो इसका मतलब ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके ये सारे जो ऊपर मैंने लिखे हैं जो इनके काम हैं, ये इनके क्या कहलाते हैं, विषय कहलाते हैं। ये इनके विषय हैं, ये इसका विषय, ये इसका, ये इसका, ये इनका सबके ये विषय हैं। तो इस प्रकार से हम ज्ञानेंद्रियों को और तन मात्राओं को आपस में, ये सारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सारी तन मात्राएं हैं, ज्ञानेंद्रियों को हम तन मात्राओं की तरह से इस प्रकार से हम कनेक्ट करके देख सकते हैं। और पंच महाभूत हमारे ये सारे हैं। यहाँ तक अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अहंकार में जो सात्विक, राजस और तामस जो अहंकार है, ये किस प्रकार से बनते हैं। उस अहंकार के बाद क्या उत्पन्न हुआ, ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न हुआ। फिर अंड जल में स्थित हो गया, तब भगवान नारायण उसमें विराजमान हुए। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई उसके बाद, और ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तपस्या की। फिर श्री हरि की कृपा से रजोगुण के द्वारा, यहाँ के बाद मैंने ऊपर बताया है, यहाँ पर आपको यहाँ बता रही हूँ कि उसके बाद श्री हरि की कृपा से रजोगुण के द्वारा भुवः स्वः, भू का मतलब भूरलोक, भूरलोक मतलब पृथ्वी जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, भुवः लोक मतलब भुवरलोक जिसे हम अंतरिक्ष भी कहते हैं, जहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, और स्वः मतलब स्वर्गलोक जहाँ देवताओं का वास है। उसके बाद ये जो रजोगुण के द्वारा ब्रह्मा जी ने भुवः स्वः की उत्पत्ति करी। इनके ऊपर महरलोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक आदि सिद्धों के स्थान बने। इसके अंदर यहाँ तक तो मैंने आपको ऊपर के लोगों का बताया है कि ऊपर के लोग किस प्रकार से आगे बढ़ते चले गए और आखिर में सत्यलोक तक हम पहुँच गए हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने असुरों और नागों के लिए, जो हमारे पृथ्वी के नीचे जो 7 लोग हैं, वो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 जो हैं, ये ब्रह्मा जी ने असुरों और नागों के लिए ये रहने के स्थान निश्चित करे। जो ये सारे ऊपर के लोग हैं और ये सारे जो हैं ये नीचे के लोग हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो कृष्ण भगवान जी हैं, उन्होंने उद्धव जी को ये बताया कि सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई थी। साथ ही जो भगवान जी थे, उन्होंने उद्धव जी को ये भी बताया कि जिस प्रकार जिन स्टेप से सृष्टि की रचना हुई है, उसके ठीक विपरीत स्टेप्स जब चलते हैं तो उसके बाद वो सृष्टि का जो है, सृष्टि खत्म हो जाती है, प्रलय आ जाती है, और उस प्रलय को प्राकृत प्रलय भी कहते हैं। ये मैंने आपको पूरा अपने वीडियो के ऊपर मैंने आपको बता रखा है, उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उस वीडियो को भी ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है वो वाली भी। तो आज मैंने आपको कोशिश करी कि मैं बहुत सारी बार मैंने सोचा कि मैं आपको किस तरीके से ये चीज़ें समझा सकूं, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत सारी बार पढ़ी है, और जब मैं इस यूनिवर्स से कनेक्ट करके देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सारे कैसे एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर भी हैं, और जब बनता है शरीर तो किस प्रकार से एलिमेंट्स बनते हैं, और जब ये शरीर मतलब शरीर हमारा भी शरीर या ये यूनिवर्स, कोई भी चीज़ देख लीजिए, प्रोसेस सेम ही है बनने का, चाहे वो मनुष्य का शरीर है चाहे वो यूनिवर्स है। तो किन स्टेप्स को चलकर ये यूनिवर्स बनता है, और इसके विपरीत जब इंसान अपना शरीर छोड़ता है तो इसके उल्टे स्टेप्स चलते हुए इंसान का शरीर छूटता है, अर्थात जो सृष्टि है वो समाप्त होती है। और अब समय है विष्णु कोश का। रावण को तो हम सभी लोग जानते हैं कि रावण कौन था।
मगर रावण किसके पुत्र थे, हम में से काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा। तो जैसे ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी के जो 3 पुत्री थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। उसमें जो देवहूति थी, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ था। ये मैंने आपको काफ़ी सारी बार बताया है। देवहूति और कर्दम जी की 9 कन्याएं हुई थी। उनमें से एक कन्या जो थी उसका नाम था हविर्भू। हविर्भू का विवाह जो हुआ था पुलस्त्य ऋषि से हुआ था। हविर्भू और पुलस्त्य ऋषि का जो पुत्र थे वो 2 पुत्र थे, एक अगस्त्य ऋषि थे और एक विश्रवा था। विश्रवा जो थे, विश्रवा की फिर 2 पत्नियां थीं, एक का नाम था इडविडा और एक का नाम था कोशिनी। जो इडविडा थी उसका जो पुत्र हुआ था वो कुबेर जी थे। कुबेर का भी नाम हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप याद रखिएगा जो कुबेर जी हैं, कुबेर किसके पुत्र थे, विश्रवा और इडविडा के पुत्र थे। और विश्रवा किसके पुत्र थे, हविर्भू और पुलस्त्य के पुत्र थे। मैं वापस आती हूँ, जो मैंने आपको बताया विश्रवा जो थे वो उनकी 2 पत्नियां थी, एक इडविडा जिसका मैंने अभी बताया उनका कुबेर पुत्र थे, और विश्रवा की जो दूसरी पत्नी थी वो कोशिनी थी। कोशिनी के ही पुत्र हुए थे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, देवहूति और कर्दम जी, देवहूति और कर्दम जी के हविर्भू और के बाद हविर्भू और पुलस्त्य, हविर्भू और पुलस्त्य के 2 पुत्र अगस्त्य और विश्रवा। जो विश्रवा है उनकी 2 पत्नियां इडविडा और कोशिनी। इडविडा के पुत्र कुबेर थे और कोशिनी के पुत्र थे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको विष्णु कोश भी अच्छा लगा होगा। ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करूँगी कि आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखेंगे। और अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।